Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Okay, so आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टडी करने वाले हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ऑल्दो ये चैप्टर हम लोग प्रीवियस सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि सब कुछ नए स्टूडेंट जो प्रीवियस सेमेस्टर में अटेंड नहीं कर पाए थे उनके लिए भी। सो देन द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ठीक है, इस चैप्टर में पार्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑपरेशन। ठीक है, वर्किंग ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑटो एंड डीजल साइकिल। ठीक है, ऑटो एंड डीजल साइकिल, ऑटो एंड डीजल साइकिल, देन वी कंपेयर ऑटो एंड डीजल एंड देन अगेन वी डिस्कस डुअल साइकिल। ओके, सो पार्टिकुलरली इस चैप्टर में 3 साइकिल्स हैं, ऑटो, डुअल एंड डीजल साइकिल। वेटिंग रूम में शायद कोई। अरे वेटिंग रूम में एक आते रहता है। ठीक है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, वेटिंग रूम में देखना मेरा काम है। ओके सर, आपका साउंड बीच में रुक गया था, क्या बोला आपने? सुनाई नहीं दिया था। अच्छा ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में पार्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ साइकिल का वर्किंग ऑपरेशंस। ठीक है, ऑटो, ठीक है, डुअल एंड डीजल साइकिल। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे के साथ विथ सर्टेन पैरामीटर के साथ, और देखेंगे किस केस में किसका एफिशिएंसी हाईएस्ट होता है और किस में किसका एफिशिएंसी लोएस्ट होता है। सो ऑटो, डीजल साइकिल, ये सब का नाम सुनते आ रहा है क्या? देयर विल बी इंजन। ठीक है, सो हीट इंजन सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। हीट इंजन क्या है? ओके, हीट इंजन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ कैन यू डिफाइन हीट इंजन? सो हीट इंजन है डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म द केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल इनटू थर्मल एनर्जी एंड अगेन दिस यूटिलाइज दिस थर्मल एनर्जी टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हीट इंजन में क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी, दैट केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं दिस थर्मल एनर्जी में, एंड दिस थर्मल एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर यूजफुल वर्क। दैट मीन्स इन ब्रीफ में हम लोग बोलेंगे क्या, थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन ए हीट इंजन। ठीक है, जितने भी पेट्रोल डीजल इंजन है उसमें क्या हम लोग सबसे पहले देते हैं, फ्यूल देते हैं। ओके, दिस फ्यूल इज बर्न्ड and convert into thermal energy and this thermal energy utilized in terms of work, so that is called heat engine. ठीक है, now heat engine can be broadly classified in 2 category. First one is external combustion engine. ठीक है, so external combustion engine हम लोग किसको बोलेंगे? yes, एक्सटर्नल कंबशन इंजन हम लोग किसको बोलेंगे? सर, कंबशन आउटसाइड इंजन के। Are those in which combustion take place outside the engine. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन हो गया और स्टीम टरबाइन्स हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंबशन, एक बॉयलर रहता है। ठीक है, ठीक है, बॉयलर में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे फर्नेस को हीट सप्लाई देते हैं दिस बॉयलर में, और बॉयलर में क्या करते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं एंड देन स्टीम फॉल्स इन द टर्बाइन्स ऑफ ब्लेड एंड दिस इज कनेक्टेड विद द shaft of the generator and then again cycle is repeated. So कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, combustion take place outside the engine. So this is called EC engine or external combustion engine. Now another types of engine is called internal combustion engine. ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, in internal combustion engine combustion take place within the engine. For example petrol engine, डीजल इंजन। ठीक है, ये सारे सब क्या है, इंटरनल कंबशन इंजन है, कॉज द कंबशन इज टेक प्लेस इनसाइड द इंजन। ठीक है, सो हम लोग पढ़े क्या, हीट, हाउ कैन यू डिफाइन हीट इंजन, देन हाउ कैन यू क्लासिफाई द
हीट इंजन। नाउ द बेसिक इंजन कंपोनेंट्स, अब हम लोग बेसिक इंजन कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यू हैव ऑलरेडी नोन दीज कंपोनेंट्स, ओके, फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे एक सिलेंडर दिखाया गया है, ओके। इस सिलेंडर में दो वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड इनलेट वॉल्व, और यहाँ क्या है, एग्जॉस्ट वॉल्व है। इसके ऊपर में क्या है, स्पार्क प्लग है। स्पार्क प्लग हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ एसआई इंजन, ओके, स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्पार्क इंजन, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेट्रोल इंजन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटो इंजन, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पार्क प्लग। एंड इन केस ऑफ सीआई इंजन हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर, ओके। सो यहाँ पे दोनों स्पार्क प्लग और फ्यूल इंजेक्टर। Now this is called topmost position of the piston. This is called TDC or top dead center. ठीक है, ये piston upper limit, and this is called the clearance volume. And the lowest position of the piston is called bottom dead center. ठीक है, and between the movement, this is called distance between TDC and BT is called stroke length. Okay. So let us define engine component terms by one. So the first one is the bore, ठीक है। बोर हम अगर रिमेम्बर हो तो ये रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में हम लोग बोर डिस्कस किए थे। सो बोर क्या है, द इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड बोर, ओके, और डायमीटर ऑफ द पिस्टन। सो डायमीटर ऑफ द पिस्टन और इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर को हम लोग क्या बोलेंगे, बोर। दैट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय डी, ठीक है, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। सर हाँ बोलो। सर मतलब हम पिस्टन क्या बोलते हैं, पिस्टन का डायमीटर को हम बोर कर सकते हैं सर? हाँ, पिस्टन का वही पिस्टन को अगर हम डायमीटर हम लोग कैसे करेंगे, ये ठीक है, तो ये जो मेरा डायमीटर होगा, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं बोर। सर इससे तो ज्यादा रहता ना उस क्या बोलते हैं, होल सिलेंडर का होल ज्यादा रहता ना सर, थोड़ा सा क्लियरेंस रहता है, ओके। इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, इनसाइड डायमीटर, नॉट आउटसाइड, इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर और डायमीटर ऑफ द पिस्टन, ठीक है। बार वेटिंग रूम में सर दोनों के बीच में, पिस्टन के आउटसाइड डाया और सिलेंडर के इनर डाया, दोनों के बीच में कुछ मतलब नेग्लिजिबल कह सकते हैं, मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम रहता है ना? हाँ, नेग्लिजिबल, दैट इज कॉल्ड नेग्लिजिबल। तो कहने का ओके सर। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर और डायमीटर ऑफ द पिस्टन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोर। बोर, ओके सर। सर तो एग्जैक्ट हम लोग नहीं ना कर सकते हैं सर कि जो मेरा पिस्टन है वो मेरा बोर कर सकता है पिस्टन को, सर पिस्टन का डायमीटर को? ऑलमोस्ट एग्जैक्ट हुआ ना, मूवमेंट हो रहा है इनसाइड द सिलेंडर, दैट मींस, ठीक है, इस पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है इनसाइड द सिलेंडर, ओके, दैट मींस क्या, सिलेंडर का जो सिलेंडर का पिस्टन, ये पिस्टन है, ठीक है, इसका जो डायमीटर है ऑलमोस्ट इसके इनसाइड डायमीटर से थोड़ा सा कम, तभी ये मूवमेंट हो रहा है, अदरवाइज ज्यादा होगा फिर मूवमेंट कैसे होगा। बात क्लियर है कि अगर डायमीटर ऑफ द पिस्टन अगर इनसाइड डायमीटर से, सिलेंडर के इनसाइड डायमीटर से ग्रेटर देन हो जाए, देन हाउ मूवमेंट विल टेक प्लेस। सो ऑब्वियसली कहने का मतलब है इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर और डायमीटर ऑफ द पिस्टन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोर। नाउ टीडीसी, so the top most position of the piston toward cover inside of the cylinder is called, क्या बोलते हैं हम लोग, TDC, ठीक है। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल इंजन आल्सो नोन है IDC, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में डिस्कस किए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं जो डायग्राम में शो दिया हूँ, ठीक है, ये वर्टिकल इंजन के केस में है, ठीक है। अगर इंजन इस तरह से हॉरिजॉन्टल इंजन रहा, ओके, अगर इंजन इस तरह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इंजन रहा, ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या, IDC, ठीक है। एंड यहाँ पे जो आउटर मोस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ODC,
Okay, inner dead center and outer dead center. So the topmost position of the piston toward the cover inside of the cylinder is called top dead center. In case of horizontal rigid, this is known as inner dead center. ठीक है, IDC. Now bottom dead center. The lowest position of the piston towards the crack inside of the cylinder is called BDC. In case of horizontal engine, it is called outer dead center. Next is the stroke. So what is called a stroke? As the piston reciprocates inside the cylinder, it has got limiting upper and lower piston beyond which it cannot move, and reversal of motion takes place at the limiting position. ठीक है? So the linear distance along the cylinder axis between two limiting positions is called a stroke. ठीक है? The linear distance between top dead center and BDC, ठीक है, that is called a stroke. ठीक है, जनरली इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट वन इज द क्लियरेंस वॉल्यूम. सो ऑलरेडी हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम डिस्कस कर चुके हैं. द वॉल्यूम कंटेन्ड इन द सिलेंडर अबव द टॉप ऑफ द पिस्टन व्हेन द पिस्टन इज द टॉप डेड सेंटर, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम. सो ये देखो यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम शो किया हुआ है. नेक्स्ट वन इज द स्विफ्ट वॉल्यूम. तो स्विफ्ट वॉल्यूम हम लोग किसको बोलेंगे? The volume displaced by the piston as it piston or TDC and BDC is called displacement volume or swept volume. ठीक है, swept volume हम लोग, ठीक है, volume displaced by the piston and it moves from TDC to BDC or BDC TDC. So how to find displacement volume? We described pi by 4 d square, ठीक है, area into stroke length. ठीक है, where d is the diameter, that means bore. So this is the swept volume. Next one is the compression ratio. So what is compression ratio? The ratio of the maximum volume formed in the cylinder to the minimum, that is called clearance volume, is called compression ratio of the इंजन. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, कंप्रेशन रेशियो. सो इसको याद. सर, हाँ बोलो सर. बोल रहे हैं मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक में दोनों में मतलब अलग अलग रहता है सर. क्लियरेंस वॉल्यूम ये फिक्स क्या रहता है? ओके, जब इंजन का डिजाइन किया जाता है, देन जो पिस्टन का पोजीशन जो रहता है, ये टीडीसी एंड बीडीसी, ये फिक्स क्या रहता है. ठीक है, टीडीसी एंड बीडीसी पिस्टन का मूवमेंट क्या होगा, इसी बीच में होगा. देन आफ्टर वॉल्यूम जो बचेगा वो क्लियरेंस वॉल्यूम होगा. ओके, सो कहने का मतलब इंजन मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ये क्लियरेंस वॉल्यूम फिक्स किया हो जाता है. सर तो उसका एक लिमिटेशन होगा ना सर कि हाँ उसका 0.5 होगा या फिर इस तरह का होगा ना सर कुछ? ऑब्वियसली इट विल. ठीक है, इसमें का ऐसा बोला जाता है कि जैसे ये होगा, ठीक है, तो 8 डिग्री ऑफ 8 to 10 डिग्री ऑफ बीडीसी. ठीक है, कहने का मतलब ये डिग्री में होता है. इसको जो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज क्लियर होगा. ये आईसी इंजन में पढ़ना है. अब जैसे मैं यहाँ पे अगर इसका प्रोसेस रिपीट करूं तो सबसे पहले क्या होता है कि एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है. ओके, एंड इनिशियली क्या होता है, फ्रेश इनलेट. सर एक पूछना था, वो जो पिस्टन है, पिस्टन में कितने टाइप का रिंग लगा हुआ रहता है? पिस्टन में आ रहे हैं, वो सब आ रहे हैं पहले. ठीक है, अभी पिस्टन रिंग बहुत दूर की चीज है. अभी पहले तुम फंडामेंटल तो ये सब जानो, पिस्टन रिंग क्या होता है ये सब बहुत आगे का चीज है. सो अगर मैं बोलूं कि ठीक है, इनिशियली अगर मैं प्रोसेस रिपीट करूं तो इनिशियल में क्या होता है, ये वॉल्व बंद रहता है. ठीक है, तो ये वॉल्व ओपन होता है. ठीक है, तो ये वॉल्व ओपन होने का भी टाइमिंग होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम पे ओपन हो जाएगा. तो जब ये पिस्टन का मूवमेंट टॉप डेड सेंटर पे आएगा, ठीक है, तो टॉप डेड सेंटर से जस्ट 8 या 10 डिग्री इस टाइप से एक फिक्स रहता है. ओके, जैसे 8 to 10 डिग्री नीचे आएगा टॉप डेड सेंटर से, ये वॉल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा.
तो ये सारे क्या होता है, जेट इंजन का जो डिजाइन किया जाता है तो उसी टाइम पे इस टाइप पे मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये सब पढ़ना रहता है किसमें, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। ओके, ये कहाँ पे मिलेगा आपको, आईसी इंजन चैप्टर में। कहने का मतलब है आईसी इंजन का एक अलग से बुक आएगा, वहां पे ये पढ़ना है वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। तो वहां पे कितने डिग्री पे वॉल्व पिस्टन का मूवमेंट होता है कि ये वॉल्व ओपन होता है, कितने डिग्री पे ये क्लोज होता है, ठीक है, ये सारा सब वॉल्व टाइमिंग डायग्राम में दिया हुआ रहता है। ठीक है, और इसका लैब भी हमारे पास है। ठीक है, इसका वॉल्व टाइमिंग डायग्राम का एक एक्सपेरिमेंट भी है आईसी इंजन में। ठीक है, तो ये सारे तो बात का है पहले, अभी इसको हम लोग फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, क्लियरेंस, क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया था, कंप्रेशन रेशियो। ओके, so the ratio of the maximum volume formed in the cylinder to the minimum volume is called compression ratio of the engine। ठीक है, so clearly ध्यान से पढ़ोगे, the ratio of the maximum volume formed in the cylinder। ठीक है, so maximum volume कब फॉर्म होगा, फैन जब पिस्टन का पोजीशन कहाँ पे रहेगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर्म होगा, बॉटम डेड सेंटर पर आएगा सर, बॉटम डेड सेंटर। ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं V मैक्स बाय V मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मिनिमम वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन रेशियो। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स, when the maximum volume will occur inside the cylinder, so when the piston will be top bottom dead center, तब क्या होगा, inside the piston क्या होगा, maximum volume होगा। so V at BDC divided by V at TDC। okay, so the ratio of the maximum volume formed in the cylinder to the minimum volume is called clearance volume, denoted by RK sir। हाँ, डिनोटेड बाय आरके। ओके, जनरली हम लोग आरके से डिनोट करते हैं, बट ऐसा कोई ये नहीं है, हर एक ऑथर अपना कुछ भी अलग अलग ऑथर का अपना तरीका होता है, बट जनरली मैक्सिमम बुक में आप आरके ही इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, कंप्रेशन रेशियो। ओके सर। हाँ, सो अब हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं, ये जितने भी इंजन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ऑल इन द इंजन्स आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है, so reciprocating engines are classified as spark ignition engine और compression ignition engine। ठीक है, SI engines और CI engine depending on how the combustion process in the cylinder is initiated। ठीक है, if you use the spark plug then the reciprocating engine is called SI engine। if you use fuel injector then reciprocating engine is called compression ignition engine। ठीक है, depending on the how the combustion process in the cylinder is initiated। in SI engine also called petrol engine और gasoline engine। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करना है। तो SI इंजन, ठीक है, SI इंजन और पेट्रोल इंजन और ऑटो इंजन और गैसोलीन इंजन। ठीक है, किसी में भी नाम लिखा हुआ रहता है। ठीक है, किसी में भी नाम लिखा हुआ रह सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। पेट्रोल इंजन कहने का मतलब है एसआई इंजन। ठीक है, व्हाई वेयर यू यूज अ स्पार्क प्लग फॉर इग्निशन ऑफ द फ्यूल एयर मिक्सर। सिमिलरली ऑटो इंजन दैट मीन्स कहने का मतलब है एसआई इंजन। ठीक है, सो ये तीन तो मेजर आपको याद रखना ही रखना है, सो कंफ्यूज नहीं करना है, एक ही नाम है। Now the combustion of the air fuel mixture is initiated by a spark plug। ठीक है, in what type of engine? in SI engine। ठीक है, in CI engine also called diesel engine। ठीक है, CI engine को हम लोग क्या बोलते हैं? this is also called diesel engine। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, इसे ऑल्सो कॉल्ड डीजल इंजन एंड द एयर फ्यूल मिक्सर इज सेल्फ इग्निटेड एज ए रिजल्ट ऑफ द कंप्रेसिंग द मिक्सर अबव इट्स सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है,
याद रखना है, देखोगे सीआई इंजन में हम लोग क्या करते हैं, स्पार्क प्लग का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जो एसआई इंजन होता है वहां पे हम लोग स्पार्क प्लग यूज करते हैं। वाई सीआई इंजन में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो काफी हाई होता है। कंप्रेसर रेशियो हाई कहने का मतलब है जो एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं मिक्सर्स को, ठीक है, वो काफी हाई का होता है। और एट द एंड ऑफ द कंबशन हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को हम लोग जस्ट स्प्रे करते हैं बाय फ्यूल इंजेक्टर। उससे क्या होता है, फायरिंग हो जाए। दैट मीन ड्यू टू हायर कंप्रेशन रेशियो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या स्पार्क प्लग यूज नहीं करते हैं, हम लोग फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं। इन व्हाट टाइप ऑफ इंजन, इन सीआई इंजन। सो क्लियर है ये चीज, कहाँ पे स्पार्क प्लग यूज करते हैं, कहाँ पे नहीं, ठीक है। अब एक चीज और आता है कि दोनों में कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, ठीक है, सीआई इंजन और एसआई इंजन का, तो हम लोग आगे अभी देखेंगे वो। सो एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ठीक है। अब ना काफी कभी कभी मन, हाँ बोलो सर मैकेनिकल एफिशिएंसी दोनों का सेम होता है? नहीं, मैकेनिकल एफिशिएंसी अलग अलग होगा, सेम कैसे होगा। अभी आएंगे डिफरेंस में आएंगे जब हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बोला ना क्या क्या डिस्कस करेंगे, दोनों का डेरिवेशन करेंगे एंड लास्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे तीनों को एक दूसरे से, ओके, कि किस केस में एफिशिएंसी किसका ज्यादा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली सर्टेन पैरामीटर वहां पे रहेगा कि किसी ऑन द बेसिस ऑफ सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो वहां पे हम लोग कंपेयर करेंगे एफिशिएंसी में, ओके। तो वो लास्ट का चीज है। सो अब है एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ठीक है। अब कभी कभी मन में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑटो इंजन, डीजल इंजन, ठीक है, तो फिर एयर स्टैंडर्ड साइकिल इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो एक्चुअल में जो इंजन होता है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ठीक है, वो ऑपरेट्स होता है ओपन साइकिल पे, ओके, नॉट ए थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है, थर्मोडायनेमिक साइकिल इज ए क्लोज साइकिल, ठीक है। बस जो एक्चुअल जो इंजन ऑपरेट होता है वो उसका साइकिल क्या होता है, ओपन साइकिल होता है। सो फॉर कंसीडरिंग एज ए क्लोज साइकिल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एयर का एज ए मीडियम यूज करते हैं फॉर एनालिसिस के लिए। बट द एयर स्टैंडर्ड साइकिल बिहेव एज ए सेम एज ए एक्चुअल साइकिल, ठीक है। जो एक्चुअल साइकिल होता है, ठीक है, एक्चुअल साइकिल में क्या होता है, वो ओपन साइकिल होता है। व्हाई ओपन साइकिल, बिकॉज एवरी टाइम्स, ठीक है, फ्रेश air and fuel mixture is take place in the engine, and every at the exhaust stroke it comes outside from the cylinder, ठीक है। कहने का मतलब है every at the beginning of stroke fresh air and volume mixture inlet होता है, and exhaust stroke में क्या होता है, ये आउटलेट होता है from the cylinder। तो फिर ये क्लोज साइकिल कहाँ पे हुआ, क्लोज साइकिल तो नहीं हुआ। क्लोज साइकिल कहने का मतलब है मेरा जो मीडियम है वो साइकिल में सर्कुलेट होता हुआ रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्लोज साइकिल। सो एक्चुअल जो साइकिल होता है वो क्या होता है, ओपन साइकिल होता है। सो फॉर स्टडी इन थर्मोडायनेमिक साइकिल हम लोग क्या करेंगे, इसको थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए क्लोज साइकिल। तो हाउ इट कैन बी क्लोज साइकिल, तो हम लोग यहाँ पे जो मीडियम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एयर, ठीक है। लेकिन जो हम लोग एयर यूज मीडियम कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो बिहेव एज ए टाइप ऑफ द एक्चुअल साइकिल, ठीक है। इसलिए ये इस चैप्टर का नाम दिया गया है एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग मीडियम स्टडी करेंगे, क्या लेते हुए स्टडी करेंगे, एयर का मीडियम स्टडी करते हुए, ठीक है। ये क्लियर है क्यों एयर स्टैंडर्ड साइकिल बोलते हैं इस चैप्टर को। यस क्लियर है, यस सर। ओके। सो अब देखो ध्यान से, वन बाय वन इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है सभी चीज। द इंटरनल कंबशन इंजन डज नॉट ऑपरेट्स ऑन ए थर्मोडायनेमिक साइकिल as it involves an open system, that is working fluid enter the system at one set of condition and leaves at another, ठीक है। वही मैं जो रिपीट किया अभी वही लिखा हुआ है, ठीक है। सो जो एक्चुअल इंटरनल कंबशन इंजन होता है वो थर्मोडायनेमिक साइकिल नहीं होता, वो दैट इज जो ओपन सिस्टम है, यानी ओपन साइकिल होता है। व्हाई इट इज ओपन साइकिल, क्लियर लिखा हुआ है, वर्किंग फ्लूइड एंटर द सिस्टम एट वन एंड एंड एग्जिट एट द लीव। However, it is often possible to analyze open cycles through it were a closed one by imaging one or more process
that would bring the working fluid at the exit condition back to the condition of the starting point. ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एनालाइज करने के लिए कुछ अरेंजमेंट है, दैट इज कॉल्ड, ऐसे कि फ्लूइड को कम टू द टेक प्लेस इन द अगेन इनिशियल पोजीशन so that it repeat again and again. So the working fluid, the fuel air mixture undergoes permanent chemical change due to combustion, and the product of combustion after during work are thrown out the engine and a fresh charge is taken. So the working fluid does not undergo a complete thermodynamic cycle. ठीक है, to simplify the analysis of IC engine, air standard cycle are conceived. In air standard cycle, certain amount of air operates in a complete thermodynamic cycle where heat is added and rejected with external heat reservoir. ठीक है, in air standard cycle में क्या होता है, certain amount of mass of air is continuously circulating throughout the cycle, और heat rejection and heat rejection हम लोग क्या करते हैं, through the external reservoir. ठीक है, उसके लिए कुछ यहाँ पे लिमिटेशन है. लिमिटेशन क्या है, एयर इज एज्यूम टू हैव ए एंड बिहेव एज ए आइडियल गैस एंड इट्स स्पेसिफिक हीट आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट. ठीक है, द एयर स्टैंडर्ड साइकिल आल्सो कंसीव देयर ऑपरेट्स ऑन आईसी इंजन. ठीक है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स ऐसा नहीं कि ये बिहेव करे एक्चुअल साइकिल के टाइप का बिहेव नहीं करेगा, इट्स बिहेव एज सेम एज सिमिलर टाइप्स ऑफ एज ऑफ एक्चुअल साइकिल. So SI engine versus thermodynamic Otto cycle. So next, आज मैं यही रहने देता हूं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग ये डिस्कस करेंगे ऑटो साइकिल, SI इंजन साइकिल्स वर्सेस थर्मोडायनेमिक ऑटो साइकिल. ठीक है, कहने का मतलब है एक्चुअल साइकिल और एयर स्टैंडर्ड साइकिल हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों में. हाँ बोलिए, क्लास खत्म होगी, बोलिए. खत्म हो गया. स्पेस को जो वीडियो उसको दे दीजिए सेकेंड हाफ में, कल फिर बनाना पड़ेगा उसको. ओके, रोल नंबर 1 अंकित रिचर्ड लकड़ा. सर हेलो. ओके, टाइम कम है इसलिए मैं जो जो इनिशियली से बनाते जा रहा हूँ. ओके, फर्स्ट में विकास कुमार. यस सर. 38 विकास कुमार. यस सर. यस सर, प्रेजेंट सर. ओके, आकाश कुमार अग्रवाल. प्रेजेंट सर. हाँ सर. ओके, अरुणा प्रसाद. यस सर आकाश कुमार अग्रवाल. हो गया, आकाश कुमार अग्रवाल बन गया है. ओके, अर्णव प्रसाद भी कंप्लीट हो गया. विक्रम कुमार. विक्रम, यस सर. रोल नंबर 16. बोल रहे. यस सर. ओके, हो गया. विशाल कुमार मंडल. प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. ओके, हो गया. विशाल कुमार मंडल हो गया. देन कामेश्वर प्रसाद. कामेश्वर. यस सर. ओके. यस सर. किशोर कुमार मुर्मू. प्रेजेंट सर. ओके, मनोज सिंह को. मनोज. यस सर. ओके. प्राकर प्रकाश गुप्ता. यस सर. ओके. सुधांशु रंजन. प्रेजेंट सर. ओके. उदय कुमार टुड्डू. यस सर. उदय कुमार टुड्डू.
Yes, sir. Present, sir. काफी पुअर अटेंडेंस है। उदय कुमार टुडू, विकास दास, प्रेजेंट सर। ओके, हो गया सभी का? ओके, थैंक यू। सर Thank you, sir. कुछ पूछना था सर। हाँ बोलो। सर एक टॉपिक था सर, रैंकाइन साइकिल से जो है ना सुपर हीटिंग, वो हमको थोड़ा समझा दिए सर कभी, वो थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था। सुपर हीटिंग, सिलेबस में सुपर हीटिंग। ठीक है। सुपर हीटिंग ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं है। सुपर हीटेड कहने का मतलब ग्रेटर देन सैचुरेशन टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं सुपर हीटेड। एक बार कभी डिस्क्राइब करा दिया सर उसको थोड़ा, कभी भी। ठीक है, ओके, हम कर देंगे, ठीक है। ठीक है सर थैंक यू। सर एक चीज पूछना था, सेमेस्टर का जो बैकलॉग वाला नोटिस दोबारा से आया है सर फर्स्ट सेम वालों के लिए? नहीं, जीओटी फर्स्ट सेमेस्टर। हाँ सर, जीओटी फर्स्ट सेमेस्टर बैकलॉग, ऐसा कोई नोटिस अभी आया? क्योंकि उस समय आपने बोला था कि अभी आएगा, क्योंकि सीनियर से बात हुआ मेरा तो वो लोग बोल रहे हैं कि उन लोग का मतलब कि आया है कुछ नोटिस। तो मुझे लगा कि हो सकता है हमारा भी कुछ ऐसा आया हो। नहीं, अभी तो ऐसा नोटिस अभी तक मेरे को तो मिला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बार एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर से पूछ लूंगा, ठीक है। अगर आया होगा तो मैं इन्फॉर्म ठीक कर है, दूंगा। ठीक है सर, क्योंकि ना अदर सर ब्रांचेस में मतलब कि ऐसे इंफॉर्मेशन आया था कि ना कोई है जो अदर ब्रांचेस के बैकलॉग जिनका लगा हुआ है फर्स्ट सेम का सेकंड अटेम्प्ट के लिए, तो उनका मतलब आया था। तो वही उन्होंने ही बोला कि क्या तुम्हारे में आया है? तो मैंने बोला कि नहीं, एचओडी सर ने तो मेरा कुछ अभी भेजा नहीं है क्लास में। फिर नहीं तो सीनियर से बात सीनियर किया लोग तो का अभी सीनियर बोल थर्ड रहे हैं कि सेमेस्टर उनका। का, एक मिनट, थर्ड सेमेस्टर हाँ हाँ हो गए, ओके। थर्ड सेमेस्टर, हाँ हाँ सर। हाँ एक मिनट मेरे को बोलने दो। थर्ड सेमेस्टर का जो बैच है उसका नोटिस आया, ठीक है। उसका शायद अभी एग्जाम चल रहा होगा आज। यस सर, वही मतलब सीनियर भैया लोग बता रहे थे कि मतलब कि ना ये इन लोग का स्टार्ट हो गया एग्जाम बैकलॉग वाला। हाँ, थर्ड मैंने सेमेस्टर वही का है, बोला बट कि फर्स्ट सेमेस्टर का अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है मेरे को। ओके, थर्ड सेमेस्टर का तो कल ही से, कल मॉक टेस्ट था, आज से एग्जाम है। ओह ओके सर। सर प्लीज आप एग्जामिनेशन कंट्रोलर से प्लीज बात करके एक बार क्लियर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, मैं क्लियर कर दूंगा, ओके। सर एक और प्रॉब्लम हो रही है सर। ओके सर। हाँ बोलो। ये सर मनीष सर क्लास से थोड़ा डाउट हो रहा है, बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम होता है सर, क्लास नहीं हो पा रहा, थोड़ा उसको देखिएगा सर हम लोग का। नेटवर्क तो सब तो हम लोग एक ही जगह बैठते हैं। अच्छा ठीक है, हम सर से बात करेंगे, ठीक है। पता नहीं सर, एक बार मनीष सर से आप बात कर लीजिएगा, लेकिन सर नेटवर्क उनका बहुत प्रॉब्लम। ज्यादा होता है। क्लास नहीं हो रहा सर, सिलेबस खत्म नहीं होगा, फिर एग्जाम हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी सर। अभी सिलेबस बहुत, अभी तुम्हारा लोग का एग्जाम होने में बहुत टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन अक्टूबर में स्टार्ट होगा। फिर भी सर तो पढ़ना तो है ना सर, तो क्लास कैसे हो पा रहा है? नहीं मेन क्लास, बात है ना सर कि मनीष नहीं ठीक है, फोर्थ क्लास नहीं हो सेमेस्टर रहा उसका हमारा मैं, जब से स्टार्ट हुआ है तब से दिक्कत हो रहा है। मनीष सर का क्लास कभी हम लोग का क्लियरली नहीं हो पाया है जब से फोर्थ सेमेस्टर हमारा स्टार्ट हुआ है। हाँ सर, क्लास नहीं हो पा रहा शुरू है से ठीक से ही मनीष सर सर। का क्लास डिस्टर्ब रहता है सर, नेटवर्क सर का बहुत मतलब प्रॉब्लम देता है। अच्छा ठीक है, मैं सर से एक बात भी करूंगा, दिन का ठीक है। प्रॉपर नहीं हुआ क्लास हमारा। ओके सर। और ट्वेल्थ का क्लास रुका हुआ सर सुमित सर का। हाँ, सुमित सर का भी नहीं हो रहा है, एक मनीष सर से मैं बात करूंगा, ठीक है। ओके, हाँ मनीष सर से बात कीजिएगा सर। ठीक है, ओके। सर ये जॉब मेला का क्या भेजे थे सर, आप बता देते ना थोड़ा कैसे क्या हाँ, करना है? क्या बोले? जॉब मेला का कुछ भेजे थे ना सर आप हाँ, पीडीएफ? जॉब मेला में उसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ो, उसमें रजिस्टर करना है, ठीक है। उसमें इंटर्नशिप का कुछ ट्रेनिंग है, ठीक है, तो वो आपको ट्रेनिंग मिलेगा। सर रजिस्टर किस में करना है सर? हमको समझ में नहीं आया, हम पढ़े सर पर समझ में नहीं आया क्या वहां पे पर देखो, रजिस्टर एक करना है। मेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है। मेल आईडी मतलब दिया हुआ वहां पे, हाँ यस सर। तो उसी में खोलोगे तो इंस्ट्रक्शन आपको, इंस्ट्रक्शन डिटेल इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तभी मिलेगा, ठीक है। सर मेल आईडी में इंस्ट्रक्शन कैसे मिलेगा सर? मेल आईडी तो भेजा जाता है, मतलब मेल मेल आईडी कर नहीं, मतलब सकते हैं। उसमें मेल आईडी कहने का उसमें मतलब आकाश लिंक होगा, उसमें ठीक पूरा है। डिटेल दिया हुआ है सर ने जो हाँ भेजा है ना पीडीएफ, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है, तुम पढ़ सकते हो। डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, हम लोग अभी नहीं भर सकते हैं उसको। ठीक है, केवल उसको, डिप्लोमा तुम हाँ, लोग पास आउट से तुम लोग के लिए है अवेलेबल, वो तुम लोग भर सकते हो उसे। उसको स्टडी करोगे, ठीक है। एक लिंक दिया हुआ है, देखोगे ब्लू कलर का हाईलाइटेड लिंक है, ओके। उसको क्लिक करोगे तब फिर तुम उसको पढ़ोगे और देन रजिस्टर कर सकते हो।
सर मोबाइल पे भी आया था दिक्कत, हम भरे थे तो। मोबाइल पे मतलब नहीं समझ में आया। मैसेज सर, मैसेज बॉक्स में। मैसेज व्हाट्सएप पे दिया गया है। यस, मैसेज बॉक्स में भी आया तो मेरे पास आया था सर, एमपीसीआईएल का हम किए थे, बनाया सर उसमें हाँ आईडी, तो उसके थ्रू भी आया सर। ठीक है, ये सब करते रहो, और अपॉर्चुनिटी है तो अभी करते रहो, अभी काफी टाइम है पास आउट होने में, तो करते रहो। सर बोल रहे हैं कि सर अगर एमसीक्यू अगर है पॉसिबल तो सर डाल दीजिएगा ना सर इसका, क्योंकि सर एग्जाम है इधर का। अच्छा ठीक है, एमसीक्यू में डाल दूंगा, ठीक है। एक्चुअली सैटरडे को कुछ काम पड़ जा रहा है जिसके कारण क्लास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओके, और अगर कल तुम लोग कोई लोकल स्टूडेंट अगर दुमका के है तो कल 10 बजे अगर कॉलेज आ सकते हो, यानी फर्स्ट हाफ के लिए, तो आने की कोशिश करना, ठीक। कुछ हम लोग को पूरा वीडियो बनाना है लैब का, तो अगर कोई लोकल स्टूडेंट यहाँ के 3-4 स्टूडेंट हो तो अगर आ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट हाफ, कल फर्स्ट हाफ में। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई लोकल स्टूडेंट 4-5 हैं तो कल फर्स्ट हाफ में आप लोग आ जाना, ठीक है। सर आप ये नोटिस एक बार ग्रुप में भी दे दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ ज्वाइन नहीं किया है, और हम लोग तभी घर पे है तो चांस कम है, हम तो नहीं आ पाएंगे, बाकी का पता। ठीक है, ओके, मैं एक नोटिस दे दूंगा। ग्रुप में दे दीजिएगा, जो स्टूडेंट यहाँ नहीं है, अटेंड नहीं है, वो पढ़ लेगा वहां भी। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।